मारिया एक बहुत ही शक्तिशाली रॉयल माफिया परिवार की लड़की है। वह बहुत बुद्धिमान, स्मार्ट, तेज और सुंदर लड़की है और वह एक डेवलपर और हैकर है। उसके पास उसकी खुद की बचत से खरीदी हुई एक कार थी। उसको वह मस्तांग कार सबसे ज्यादा पसंद थी। उसका पिता बहुत ही अमीर था, पर मारिया को अपने पिता क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद नहीं था। वह इस जिंदगी से तंग हो चुकी थी। वह इन सब से दूर जाना चाहती थी ताकि बिना किसी रोक-टोक के वह अपने हिसाब से अपना जीवन जी सके। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां उसे आगे बहुत कुछ पता चलना था। एक दिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको चैलेंज किया कि तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम में कोई काबिलियत है तो सबसे मुश्किल कोड्स का उपयोग करके टाइम बम बनाकर दिखाओ। और इस बात को अपने स्वाभिमान पर सवाल समझकर मारिया ने अपना सारा फोकस कर एक टाइम बम बना दिया। पर मारिया उस पर पासवर्ड लगाना भूल गई। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके कोड्स को चुरा कर भाग गया। उसे किसी चीज का कोई डर नहीं था क्योंकि उसका कोई नहीं पहुंच सकता था। पुलिस से लेकर सरकार तक उसके पिता के गुलाम थे। उसके परिवार का रुतबा उसकी ताकत था। उसे डर बस इस बात का था कि कहीं उसकी वजह से किसी मासूम की जान ना चली जाए। इसी कारण उसका अधिकतर समय अपने लैपटॉप के सामने उन कोड्स की डिकोडिंग करने में जाता था। लेकिन डिकोडिंग न कर पाने पर मायूस होकर उसने फिर फैसला किया कि वह अपने बॉयफ्रेंड को ही ढूंढेंगी और उससे अपने कोड वापस लेगी। अपने बॉयफ्रेंड यूवी जैक्सन को ढूंढते समय मारिया को एक सुराग मिला कि उसकी पेनड्राइव पाब्लो एस्कोबार के पास है। फिर क्या था? मारिया उस शेर की गुफा में चल दी जिसे सारा अंडरवर्ल्ड वैम्पायर यानी पिशाच के नाम से जानता था, जिसे वह लोगों से भरे घर में ढूंढते हुए उसी के कमरे में ढूंढने गई। पहुंची तो वह अपने बेड पर बैठकर उसे ही घूर रहा था। जब मारिया ने अपनी नजर उठाई हाथ में अपनी पिस्तौल से निशाना लगाने के लिए, तब उसका सामना हुआ उन नीली आंखों से जो उसे ही निहार रही थी। उसकी नजरों से घबरा कर मारिया के हाथ कांप रहे थे। उसने पिस्तौल चलने की आवाज सुनी जरूर थी। उसने सैकड़ों लोगों को अपनी नजरों के सामने मरते देखा जरूर था, लेकिन उसने कभी पिस्तौल चलाई नहीं थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पाब्लो एस्कोबार ने मारिया की कलाई पकड़ी और उसे दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया। वह पाब्लो के इतना नजदीक थी कि उसे पाब्लो के शरीर की खुशबू भी महसूस हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी टांगें कांप रही थीं और मारिया की नजर पाब्लो के ताकतवर शरीर को देख रही थी। पाब्लो एस्कोबार ने दरवाजा खोला तो वहां उसका बॉडीगार्ड लिमोन था। उसने पाब्लो को बताया कि घर में कोई घुसपैठिया घुस आया है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पाब्लो ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। फिर पाब्लो ने दरवाजा बंद कर दिया और मारिया को अपने सामने खींचा। मारिया को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लगा कि उसके मरने का समय नजदीक आ गया। पाब्लो ने मारिया की कमर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे मारिया के शरीर पाब्लो के शरीर को छू रहा था। पाब्लो ने मारिया के हाथ से उसकी पिस्तौल ले ली और कहा, तुम्हें सिर्फ मैं ही मारूंगा, और अगर किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मारिया समझ चुकी थी कि पाब्लो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वह उसके दुश्मन की बेटी है। फिर पाब्लो ने मारिया से उसके घर में घुसने का कारण पूछा तो मारिया ने कोड्स के बारे में बताया। पाब्लो एस्कोबार ने मारिया की मदद करने का वादा किया क्योंकि वह भी समाज के हित में काम करना पसंद करता था। तो इसी सिलसिले में पाब्लो और मारिया की मुलाकात शुरू हो गई। पाब्लो और रॉबर्ट, जो पाब्लो का भाई था, उन्होंने मिलकर उसके बॉयफ्रेंड यूवी को खत्म कर दिया क्योंकि वह धोखेबाज था। उसने मारिया को एक फर्जी सुराग दिया था। फिर जब मारिया के पिता को पता चला कि उसकी बेटी उसके दुश्मन से मिल रही है, तो उसने उसकी शादी के लिए लड़के वालों को बुलाया जो कि एक उच्च कोटि के परिवार से संबंध रखते थे। एक डिनर रखकर रेस्टोरेंट में यह सब प्लान किया गया, जहां उसे लड़के की बगल में बैठकर मारिया सुरक्षित महसूस नहीं हुई कर रही थी क्योंकि वह लड़का उसे बार बार उसकी चेहरे और कमर पर छू रहा था, क्योंकि यह सब उस दुनिया का एक सामान्य हिस्सा था। मारिया ने उसे मना किया, परंतु वह नहीं माना।
आखिर में मारिया गुस्से में आकर वहां से चली गई और उसने कुछ नहीं सोचा कि उसके पिता की इज्जत का क्या होगा और क्या नहीं, और वह रेस्ट रूम में चली गई। उसे रेस्टोरेंट में हर तरफ उसके पिता के आदमी पहरा दे रहे थे। जब रेस्ट रूम में पहुंचकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा कि उसके पीछे पाब्लो खड़ा था। मारिया बहुत तनावग्रस्त थी। पाब्लो उसके नजदीक आ रहा था। मारिया पीछे हटते चली जा रही थी। वह ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल आगे खड़ी थी। वह और पीछे नहीं हट सकती थी। मारिया ने फिर से वही नीली आंखें देखीं, फिर से वही शरीर की खुशबू महसूस की। पाब्लो ने मारिया को अपनी गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया। फिर उसने अपने घुटनों पर बैठकर मारिया की जांघों के बीच में अपनी जीभ से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। फिर उसने मारिया की ड्रेस को उसके कंधों तक उठा दिया और उसकी चेस्ट पर अपने हाथों से दबाव बनाने लगा। और फिर पाब्लो ने मारिया को किस की। उसने अपनी जीभ को मारिया की जीभ पर रोल किया। देन ही एंटर्ड हिज कॉक इनटू हर। शी वॉज पैंटिंग हार्डली। लेकिन मारिया इस बात से अनजान थी कि उसके पिता ने सब कुछ नोटिस कर लिया। तभी उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया और मारिया से कहा कि नादानी छोड़ो बेटा, चलो घर चलते हैं। और घर पहुंचकर उसके पिता ने पूछा कि वह पाब्लो एस्कोबार के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि जिस समय वह रेस्ट रूम में गई उसी समय पाब्लो एस्कोबार रेस्टोरेंट से गायब हो चुका था। यह सब पूछकर उसने मारिया के दिल में थोड़ी और नफरत पैदा कर दी थी। मारिया ने गुस्से में उसे सच बता दिया कि वह पाब्लो के साथ सेक्स कर रही थी और उसके पिता ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस वजह से उसके सारे शरीर पर चोट आ गई। मारिया को लगा था कि उसका पिता उसके पास आएगा और उसे बोलेगा कि यह सब गलती से हो गया, लेकिन उसका पिता मूड कर अपने कमरे में चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। इस सब से दुखी और परेशान होकर मारिया घर छोड़कर चल दी। मारिया के पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वह पाब्लो के पेंट हाउस पर गई। वह पेंट हाउस के नीचे से ही मुड़ना चाहती थी, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसी वजह से वह वहां से जा रही थी। तभी रॉबर्ट ने उसे देख लिया और उसके पास आकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, और उससे कहा कि वह इस हालत में उसे वहां से जाने नहीं दे सकता। वह उसे पेंट हाउस में ऊपर ले गया, जहां वह आराम से एक गर्म पानी से शावर लेकर सो गई। पर जब वह सुबह उठी तो उसे पता चला कि उसके पिता ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था। अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए उसके पिता ने उसकी मस्टैंग में जीपीएस फिट कर दिया था, जिसकी वजह से वह उसे ट्रैक कर रहा था, और रात को ही उसने पेंट हाउस पर हमला कर दिया था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को हराना इतना भी आसान नहीं था। पाब्लो एस्कोबार ने उसके पिता को चंद मिनटों में धूल चटा दी थी और अब वह वहां से जा चुका था। लेकिन अब मारिया के पास कोई चारा नहीं था। उसका मन बहुत ही विचलित था, इसीलिए वह अपनी गाड़ी वहां से उठकर खाली मैदान की ओर चली गई, जहां बैठकर वह बहुत ज्यादा रोई। लेकिन तभी वहां पर उसके पिता के शूटर आ गए। उन्होंने मारिया पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मारिया भागकर एक पत्थर के पीछे छुप गई, लेकिन उनकी गोलियों से उसकी गाड़ी जलकर राख हो गई। वह ये सोचकर वहां से चले गए कि मारिया मर चुकी है, लेकिन मारिया बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। तभी मारिया को ढूंढते ढूंढते अमारा वहां आई। अमारा मारिया और पाब्लो की एक कॉमन फ्रेंड थी। अमारा ने मारिया को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे पाब्लो के बारे में कुछ बातें बताईं कि पाब्लो बहुत ही अच्छा इंसान है। वह बहुत सुरक्षात्मक है औरतों और बच्चों को लेकर, क्योंकि छोटी उम्र में उसकी बहन किडनैप हो गई थी, जिसे वह आज तक भी ढूंढ रहा था। और पाब्लो के पिता की मृत्यु के बाद टेनेब्रे आउटफिट गैंग के मालिक ने पाब्लो को गोद ले लिया था। यह सब जानकर मारिया की नजरों में पाब्लो की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर मारिया ने गाड़ी में अपना फोन चार्ज किया और देखा कि पाब्लो ने बहुत सारे कॉल और मैसेज कर रखे थे। वह उसकी फिक्र करने लगा था, लेकिन अब भी मारिया यही समझती थी कि पाब्लो से नफरत करता है। तभी उसने देखा कि पाब्लो की गाड़ी उनकी गाड़ी के नजदीक आ रही है। पाब्लो ने मारिया को गाड़ी उतारा। वह अब आमने सामने खड़े थे और अमारा वहां से चली गई। मारिया पाब्लो के सामने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी कि तुम मुझे मार दो, मेरा कुछ नहीं बचाना। मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ना मेरी मां है। मैं नहीं जीना।
चाहती मैं बहुत ज्यादा तंग हो गई हूं। मारिया ने कहा कि इससे तुम्हारी भी नफरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और मुझे भी इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। पाब्लो एस्कोबार के हाथ में उसकी बंदूक थी और मारिया अपने घुटनों पर थी। पाब्लो ने मारिया को उठाया और अपनी गन को जमीन पर गिरा दिया और पाब्लो ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसे एक डीप किस की। टू बी कंटिन्यूड।